नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले आपने देखा है कि हमारे पास जो एक सब्जेक्ट है बीए बीएससी जो भी ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है, चाहे बीसीए वाले बच्चे हो, अगर उन्होंने बीएससी में एक पेपर लिया हुआ है कि हमारे पास सामाजिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है, क्या चीज होते हैं, और ये पेपर का नाम है जो बहुत अच्छा आपको समझ में भी आएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से, है ना। और बहुत अच्छे ढंग से इनको तैयारी कर सकते हैं। और ये मार्केट में बुक अवेलेबल तो है, लेकिन हो सकता है आपको ना मिले। वहां पर हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत हद तक फायदा मिल सकता है बच्चों। तो इनको आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखें। और एक ही काम मेरा कर देना है, आप सब लोग को मैं हेल्प तो जरूर कर रहा हूं आप सब लोग के लिए। मेरा एक मदद कर दीजिएगा, मेरा हेल्प कर दीजिएगा कि आप जितने लोग को जानते हैं जिनको एक्चुअल में वीडियो चाहिए, जो खोज रहे हैं इस तरह के वीडियो जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको मेरे चैनल को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, थर्ड सेम वाले बच्चे हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, 8818867195। इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं आप सभी लोगों को लिंक दे दूंगा, जाके वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। और ये सब चीज प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। ये जो यूनिट है, चौथा यूनिट, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बीमारी के लिए कौन कौन से टीकाकरण इस्तेमाल करें, कौन कौन से टीका लगवाएं, और लोगों को कैसे हम, कुछ बीमारी होते हैं जिनसे बचने के लिए हम लोगों को जागरूक कर से करके लोगों को बीमारी से बचा सकते हैं। पहला है हमारे पास ऑब्जेक्टिव सवाल, गति सीमा संकेत का मकसद क्या होता है। तो इसका मकसद होता है, गति सीमा कह रहे हैं ना, गति सीमा संकेत का मकसद क्या है। ड्राइवर को गति सीमा पर पार करने के लिए चुनौती देना, सड़क पर अनुमत न्यूनतम गति को इंगित करना। तीसरा है सड़क पर अनुमत अधिकतम गति को इंगित करना। ये तीसरा आंसर इसका करेक्ट है। अगला है हमारे पास, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं। सामुदायिक कल्याण इसका लक्षण है, बी आपका आंसर करेक्ट हो। एक वाहन में एयर बैग की क्या भूमिका होती है। तो ये टकराहट से होने वाली प्रभाव से क्या करता है, बचाता है, डी आंसर करेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सब लोग एक बार देखें, मैं वीडियो को थोड़ा से रोक दे रहा हूं, और आप सभी लोग इसको एक एक नजर दौड़ा लेंगे, क्वालिटी बढ़ा लेंगे वीडियो का आप सब लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आप छोटे बच्चे नहीं हैं जिसको एक एक चीज मैं पढ़ पढ़ के आपको एकदम बताऊंगा। आप इसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर जरूर कर लेंगे सभी लोग, ज्यादा कठिन नहीं है। आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ें स्टूडेंट्स, पेपर बहुत पास है ना, आप सब लोग जानते भी हैं। 34 क्वेश्चन हो गया, ये भी करीबन 50-50 क्वेश्चन दिया है, नो डाउट एग्जाम में यहीं से ही आएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और देखते हैं, ये 49 प्रश्न दिया है, अब पक्का यहीं से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा। अभी आपने देखा है कौन कौन सत्र में आया है। चलो, अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले बच्चों ये टीकाकरण को पहले हम निपटा लेते हैं। भाई आखिरकार जो वैक्सीनेशन कराते हैं, तो ये रविशंकर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं 2025 में, टीकाकरण क्या होते हैं, 2 नंबर के सवाल है। टीकाकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति को रोगों से सुरक्षित रखने के लिए उसकी रोग प्रणाली अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना होता है। इसमें किसी विशेष रोग के खिलाफ टीका शरीर में लगाया जाता है जो उस रोग के रोगाणु से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। टीका शरीर में रोग के कमजोरी या मरे हुए कीटाणु डालकर यह सिखाता है कि भविष्य में अगर असली जीवाणु आए तो शरीर उनसे जल्दी और प्रभावी तरीके से लड़ सके। यह है टीका। आप कितने लोगों ने कोविड 19 पर वैक्सीनेशन कराए थे, आप कमेंट करके एक बार बताना जरूर। और अभी तक आपको कोई इस तरह की बीमारी जो हुए होंगे, तो कभी आपने कुछ टीका लगवाया क्या। सिंपल, बच्चे में तो हर बच्चा टीका लगवाता है,
जो बच्चा पैदा होता है ना, 2.5 महीना 3 महीना होता है, तो 3 सालों तक टीका लगाते हैं, और ऊपर भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग बीमारी के लिए। अब देखो, प्राथमिक चिकित्सा क्या होते हैं। जलने की स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अगर कोई इंसान जल जाता है तो क्या उपचार करना चाहिए। देखो, प्राथमिक चिकित्सा यह त्वरित सहायता होती है, मतलब तुरंत तत्काल का, जो किसी व्यक्ति को दुर्घटना, चोट या बीमारी के तत्काल बाद दी जाती है, ताकि उनकी स्थिति को स्थिर किया जा सके और आगे की गंभीरता को रोका जा सके। इसका उद्देश्य जीवन को बचाना, संक्रमण से बचाव करना और पूर्ण चिकित्सा मिलने तक व्यक्ति की स्थिति को नियंत्रित रखना होता है। जलने की स्थिति में सबसे पहले जले हुए जगह को ठंडे पानी में 10 से 15 दिन तक धोना चाहिए, ताकि गर्मी कम हो सके। जले हुए स्थान पर बर्फ लगा दें, है ना। टूथपेस्ट या घी नहीं लगाना चाहिए, है ना। जली त्वचा को ढकने के लिए साफ और सूती कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, और छाले को नहीं फोड़ना चाहिए। अगर जलन गंभीर हो तो तुरंत चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए। बहुत इजी सवाल है, सब लोग को मैंने अच्छे से बता दिया। एंटीबायोटिक कोर्स पूरा करना क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, ये सब पढ़ लेंगे आप लोग, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बताते जा रहा हूं तो आप सब लोग कवर कर सकते हैं। सड़क दुर्घटना के कारण को संक्षिप्त रूप से समझाएंगे। चौथा सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि सड़क दुर्घटना हो रहे हैं तो इनके कारण क्या क्या है। पहली बात तो, लोग शराब पी के बाइक चलाते हैं, है ना, और ध्यान नहीं रहते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों को अनदेखा करना, और खराब सड़कें पर गलत दिशा में वाहन चलाना, ये सब आपका होता है सड़क दुर्घटना के कारण। और ओवरलोडिंग के कारण भी सड़क दुर्घटना एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट ये सब होते हैं। अगला है हमारे पास, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन पर मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है, सब लोग एक बार देखते जाए। महामारी और महामारी नियंत्रण में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन की भूमिका क्या है, बताना है। आप सब लोग वीडियो को थोड़ा फिर रोकेंगे ना, पूरा चीज आपको समझ में आएगा भाई, पूरा चीज, क्योंकि इतने अच्छे से नोट से बना बना हुआ आपके पास एक पीडीएफ मिल रहा है। स्वच्छता और सफाई का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई बिल्कुल, आप एक बार पढ़ेंगे तो ऐसा नया चीज नहीं है, ये सब चीज आप जानते हैं। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का उद्देश्य क्या है, 8वां सवाल पढ़ लेंगे। कृमिनाशक अभियान से क्या समझते हैं। कृमिनाशक अभियान जिसे भारत में अक्सर राष्ट्रीय कृमि युक्ति दिवस के रूप में जाना जाता है। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है जिसका उद्देश्य मृदा संचारित कृमि या आंत कृमि संक्रमण को नियंत्रित करना है। विशेष रूप से बच्चों में ये बीमारी होते हैं, और कृमि के लिए दवा भी दिए जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में। प्राथमिक उपचार के उपयोग, ये सब पढ़ लेंगे पेज को। ठीक, अगला सवाल है, सड़क जो सुरक्षा का क्या महत्व है। बहुत महत्व है, जीवन की रक्षा होती है। देखो, जीवन की रक्षा होती है। हेडिंग हेडिंग को पढ़े। आर्थिक नुकसान कम होता है, सामाजिक कल्याण होता है, समाज में जिम्मेदारी और अनुशासन का प्रसार होता है, और स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है। बच्चों, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है। अग्नि सुरक्षा नियम क्या है, अब भी आपने देखा है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये आप पढ़ लेंगे। कठिन चीज नहीं है ना, हेडिंग हेडिंग को पढ़ें एक बार में पूरा कंप्लीट। अगला सवाल है, स्वास्थ्य प्रबंधन पर टिप्पणी लिखो। ये आप पढ़ लिए हैं ऑलरेडी ऊपर में, ये सवाल आपने देखा है, तो इसको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंध पर निबंध लिखो। आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा है, यहां भी आप देख पा रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ें, शॉर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसके कुछ नीति है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन की रचनाएं, संरचना एवं घटक क्या है। नीति एवं कानून, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था और मानव संसाधन प्रबंधन,
फंडिंग और वित्तीय प्रबंध, ये सब चीजें हैं। चाहे तो थोड़ा इसको साइड में रख सकते हैं, लेकिन समय हो तो पढ़ें जरूर। निष्कर्ष पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। टीकाकरण क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसकी प्रक्रिया व प्रकार के बारे में हमको क्या करना है, बताना है। बचाव इलाज से बेहतर है, सही बात है। बचाव जो इलाज से क्या होता है, बेहतर होता है। यह प्रसिद्ध कहावत है। टीकाकरण की उपयोगिता को यहां पर देखेंगे, आया है दुर्ग यूनिवर्सिटी में, उपयोगिता को भली भांति दर्शाती है। दुनिया भर में लाखों लोग को हर साल कई गंभीर बीमारी से केवल इस कारण बचाया जाता है क्योंकि उन्हें समय पर टीके लगाए गए क्योंकि उन्हें समय पर टीके लगाए गए होते हैं। टीकाकरण न केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और टीका के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और टीकाकरण क्यों जरूरी है, रोगों की सुरक्षा के लिए, सामूहिक प्रतिरक्षा के लिए, बीमारियों का उन्मूलन के लिए, स्वास्थ्य खर्च में कमी और शिशु मृत्यु दर में कमी, ये सब इसके कारण है। किया जाना चाहिए टीकाकरण उसके लिए। टीकाकरण की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले पहचान किया जाता है कि उनको कौन सी बीमारी है, उसके आधार पर टीका लगाया जाएगा। फिर पंजीकरण होगा, फिर पूर्व में जांच किया जाएगा, टीका लगाना चाहिए। फिर उनका निरीक्षण करना पड़ेगा, है ना, पर्यवेक्षण करना पड़ेगा। टीकाकरण कार्ड बनता है, अनुवर्तुत टीके लगाए जाते हैं। और टीका के प्रकार है, देख पाएंगे यहाँ पर कितने प्रकार हैं, 1 2 3 4। डीएनए आरएनए आधारित टीके भी लगाए जाते हैं, ये अंतर भी आप लोग देख पाएंगे। अच्छा, कौन कौन से बीमारी है उसके लिए क्या क्या टीके और कब लगाया जाता है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। चलो, कोविड 19 के बारे में सभी लोग जानते हैं। सड़क सुरक्षा नियम क्या होते हैं, उनका वर्णन करना है, पांचवा सवाल। अभी आपने देखा है तो वहीं से आपका कवर हो जाएगा। शराब पी करके चलाना, बाइक को ओवरलोडिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग ना करना, ये सब इसके कारण है। 8 10 दिया है यहाँ पर। चुनौती क्या है, जागरूकता की कमी है, अनुचित यातायात इनका कारण भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, अनुशासन की कमी, और सरकार की भूमिका एवं योजनाएं, क्या क्या भूमिका है पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 नंबर का सवाल आना नहीं है, 4 नंबर और आपका 2 नंबर का सवाल देखने के लिए मिलेगा। 5 नंबर का है ना। अग्नि सुरक्षा, अग्नि नियंत्रण, अभी आपने देखा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। आप सब लोग बच्चों, प्रश्न को मैं बताते जा रहा हूँ, हेडिंग हेडिंग आप लोग सभी लोग पढ़ते जाएंगे भाई मेरे, कोई कठिन नहीं है। वीडियो को थोड़ा से आप लोग रोक रोक के जरूर पढ़ें, ओके। उद्देश्य क्या है, अग्नि नियंत्रण के उद्देश्य, आग को जल्दी और प्रभावी ढंग से बुझाना, आग के फैलाव को रोकना, जान और संपत्ति के नुकसान को कम करना, ये सब है। पूरे आग संबंधित ये प्रश्न है, आप सब लोग पढ़ लेंगे, कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए भाई। मोशन सिकनेस क्या होता है, ये उतना खास नहीं है। मोशन सिकनेस चाहे तो पढ़ लेंगे आप, लेकिन मैं इसको एमपी के कैटेगरी में नहीं रख रहा हूं, इसको पढ़ें। ये आएगा इस बार, 2025 में आया है ना, इस बार हमारे यूनिवर्सिटी शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में आ सकता है, और भी अन्य यूनिवर्सिटी में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। टीकाकरण क्या है, इसके लाभ क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है, दिया है सब चीज। क्वालिटी थोड़ा से आप बढ़ा लेंगे। संस्थागत प्रसव के लाभ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव, ये इतना खास नहीं है, इसको आप लोग साइड में रख दो, आएगा नहीं ये सवाल। कृमि मुक्ति अभियान में
है ना, एल्बेंडाजोल, ये हमारे कॉलेज में दिए गए थे। एल्बेंडाजोल, इसको जानकारी आप रखें, इसके लिए आप इसको जरूर पढ़ लें। 11वां है, प्राथमिक उपचार में बिजली का झटका लगने पर क्या कदम उठाए जाते हैं। देखें सभी लोग, 1 मिनट वीडियो को मैं रोक देता हूं थोड़ा से ना, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर सकें। आपके पढ़ने के लिए है पूरा, कम से कम ये मानो कि आपको एक कंटेंट मिल जा रहा है, वो देखिए कितना अच्छा बात है। अब मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगा तो आप क्या समझेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, सीपीआर रक्तदान के महत्व के बारे में बताना है। इसका पूरा नाम यहां आप देख सकते हैं सीपीआर का। चलो और देखते हैं, ये अगर पढ़ पाए तो पढ़े, नहीं तो ऊपर में मैंने और आईएमपी क्वेश्चन दे दिया है। अग्निशामक यंत्रों को उपयोग में लाने की प्रक्रिया में पास का क्या अर्थ है और इसका पालन किया जाता है, क्यों पालन किया जाता है। ये सवाल ठीक है, पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया हमारा पूरा पीडीएफ। ठीक, तो जो जो और आपको लगता है सवाल मुझे पढ़ लेना चाहिए, उन सभी क्वेश्चन को जा करके आप सभी बच्चे को पढ़ लेना है। आई होप दोस्तों, एक मजे का बात यह रहा कि आप सभी लोगों को एक कंटेंट मिल गया, एक नोट्स मिल गया, और इनको सभी लोगों को पढ़ लेना है। बहुत अच्छा पेपर है, नॉलेज के बेस पर भी आपको एक नया दिशा देगा, एक नया जानकारी देगा। तो सभी लोग बच्चों, आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे जरूर, है ना। और जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं ना, उनको शेयर करने का कष्ट करेंगे, और हमारे चैनल को धूम मचा के शेयर कर देंगे। सपोर्ट करें दोस्तों हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। ये हमारा पूरा 4 लेक्चर में हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, और कोई भी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना रहेगा जो संभव है, उसको मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा ऑनलाइन के माध्यम से। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।